5 का 7 वही है। और नीचे पढ़ो। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, ये क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। क्यों देख नहीं पा रहे हो आप? बस यहाँ तो फर्क है, यही तो फॉल्ट है। अभी हम क्या कर रहे थे, एक बिजली बोर्ड खराब हो गया, बोर्ड में देख रहे थे खोलकर, कहाँ खराबी है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जीवन में खराबी कहाँ पर आता है? वह सबसे बात पहले मन में आता है। जिसके मन शुद्ध हो वही परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। देख नहीं पा रहे हो, यहीं पर अवेलेबल है, मौजूद है। सर्वभौमिक जिसको बोला गया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर। क्योंकि आपने देखने का नजरिया चेंज कर दिया। परमेश्वर यहीं पर काम कर रहा है, पर आप उसको देख पाए। कई बार अय्यूब भी इस बात को बोलता था, वो मेरे दाहिने और बाएं भी काम कर रहा है, फिर भी मुझे सूझ नहीं पड़ता। कईयों की जिंदगी में वो ऐसा नहीं है। आप क्या चाहते रहा तो बता रहा हूं आपको मैं, आप अधिकतर ये चाहते कि वो आपके जैसा बनकर, आपके शरीर में रहकर, आपके जैसा शरीर में रहकर आपको स्पर्श करे, आपके संग साथ हो, ऐसा अधिक आप चाहते रहते हो। लेकिन वो परमेश्वर अभी ऐसा शरीर में नहीं काम करेगा। पहले जमाने में हुआ करता था, अब्राहम के समय में शरीर में आ गया था। आज भी परमेश्वर आपके आजू बाजू में, इर्द गिर्द में काम कर रहा है। आशीष में आशीष दिखाई देती है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो आशीष हम प्राप्त करते हैं, या पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, या चंगाई प्राप्त करते हैं, या छुटकारा प्राप्त करते हैं, या बैरी दुश्मन क्या होते हैं, हारते हैं, झुक जाते हैं, तब पता चलता है कि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। हमारी आवश्यकता होती है, हमारी जरूरत होती है, प्रार्थना करते हैं और वो चीज मिल जाता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में, हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। बस संगति करना मत छोड़िए। विचार बदलता जाएगा, मन बदलेगा, जीवन बदलेगा। और जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, वो परम पवित्र परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? आज 3 बात याद रखना। क्या क्या बात याद रखना? जब बुरा नहीं देखोगे और बुरा सुनोगे ही नहीं, तो बुरा बोलोगे भी नहीं। अच्छी बात को आप सुनोगे, अच्छी बात को आप देखोगे, तो अच्छी बात ही बोलोगे। हालेलुया। खेत में गेहूं का दाना बोया गया, तो खेत से क्या निकलेगा? गेहूं ही निकलेगा ना। वो कांटे उठ कटारे उगेंगे, उसको छोड़िए, है ना। भथुआ भाजी क्या बोलते हैं, वो घास है, ऐसे उगेंगे, बात अलग है, लेकिन वो कम रहेगा ना। हमें किस चीजों से मतलब रहेगा? गेहूं से। क्या गेहूं से बढ़ जाता है? वो नहीं, छोटा ही रहता है। जिन चीजों को हमें ध्यान देना है, वो चीज आगे बढ़ जाएगा। ऊपर नीचे नहीं होता रहता है, एक वेग जो बढ़ता है बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। ताकि ठीक अनाज बढ़े, गेहूं का पौधा बढ़े करके हमने गेहूं का पौधा में क्या क्या आवश्यकता है ये जान जाते हैं, और उन चीजों को प्रदान कर देने से वो बढ़ जाता है। उसी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात को जान जाइए कि परमेश्वर की उपस्थिति में वचन का पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, प्रार्थना करना अनिवार्य है। और अगर हम नकारात्मक बात को देखें, अर्थात वो है कि बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना। जब तक सुनोगे नहीं और जब तक देखोगे नहीं, तब तक बुरा भी नहीं बोलोगे, क्योंकि जो बातें अंदर जा रही हैं वही बाहर आ रही हैं। बोआ गया है, यहाँ पर बीज छीटा गया है, बीज बोया गया है, और वो क्या हो रहा है, उसका परिणाम आज हम क्या कर रहे हैं, खुद ब खुद काट रहे हैं, खुद ब खुद भुगत रहे हैं। एक झूठ बोया हमने, 1000 झूठ काट रहे हैं। एक धोखा हमने बोया, 1000 धोखा काट रहे हैं। कुछ और नई बातें नहीं है, कुछ और नई बातें नहीं है, वही चीज रिपीट होकर के आती है। और अच्छा, ये भी बात लिखा हुआ है, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया। परमेश्वर ने बोला, जगत की उत्पत्ति से पहले। हम तो सोचते भी नहीं थे कि ऐसा होंगे, ऐसा आएंगे, यहाँ पर जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे। लेकिन वो जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया बोल दिया है ना। बहुत गंभीर बात है।
समझ में आ गया? देखना, सुनना, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या आप देखते हैं और क्या आप सुनते हैं, ये ज्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर। उन बुरी चीजों को आप देखोगे, बुरी चीजों को सुनोगे, बुरी संगत में रहकर सुनोगे, वैसे ही बातें अंदर जाएंगी और फलवंत होंगी। कई बार हम ये छोटे को नहीं सिखा पाते क्योंकि हम खुद नहीं चल पाते, इसलिए वो छोटे सीखते नहीं है। वो हमें देखते हैं, हम नहीं बैठा पाते, हम खुद नहीं बैठ पाते तो कैसे बैठ पाएंगे? उन लोगों को तो कोई मतलब नहीं है, छोटे लोग समझेंगे उन लोगों को तो कोई मतलब नहीं, उन लोग तो नहीं कर रहे हैं तो हमें भी कर रहे हैं कि क्या आवश्यकता है। हर स्थिति, हर परिस्थिति में अगर हम लोग जितने जिम्मेदार हैं, अगर वे बोझ के साथ गंभीरता पूर्वक अगर हम उस स्थान में बैठते तो जरूर उन लोग भी क्या करते, बैठते, नहीं तो ठोकर खाते हैं। हमारे माता पिता तो नहीं बैठते हैं आराधना प्रार्थना में, हम क्यों बैठे? हमारे भैया भाभी तो नहीं बैठते तो हम क्यों बैठे? हमारे परिवार वाले तो नहीं बैठते तो क्यों बैठे? तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको समझा दूंगा, जो जैसी कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। लेकिन कई बार इन मामलों में ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, हम उदाहरण नहीं बन पाते और वे भटक जाते हैं। और अगर समझदार हो गए तो यहाँ बात ये आती है कि वो खुद जिम्मेदार है उसके। अगर आपको समझा दिया गया